नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जिस वीडियो में ऐसी वास्तविक कहानी के बारे में हम बताएंगे जो आगे जाकर एक दिलचस्प कहानी का रूप लेगी। जिस कहानी की शुरुआत होती है हमारी इस दुनिया के महान धर्मों से, जहाँ पर बहुत से ऐसे धर्म मौजूद हैं जिनका आज तक ये भी नहीं पता कि उनका जन्म कब हुआ था। उनमें से ही ऐसे 3 धर्म जो पहले एक धर्म हुआ करते थे और बाद में जाकर उस एक धर्म में से 3 धर्मों का उत्पत्ति हुई। उन धर्मों का नाम इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म है। ये दुनिया के ऐसे 3 धर्म जिनकी मात्रा लगभग पूरी दुनिया की आधी जनसंख्या के बराबर है, जिसमें क्रिश्चियनिटी की आबादी लगभग 2.3 बिलियन है और इस्लाम की आबादी लगभग 1.9 बिलियन है। और वहीं पर जुडाइज्म की आबादी देखी जाए तो 14.7 मिलियन है, जो कि इन तीनों में बहुत कम मौजूद है। जिससे हमें पता चलता है अगर हम इन तीनों धर्मों को मिला दें तो दुनिया की 56% आबादी बनती है। इसी को देखते हुए क्या आपको पता था कि इन तीनों धर्म की उत्पत्ति एक ही धर्म से हुई है, जिस धर्म का नाम एब्राहमिक धर्म है। एब्राहमिक रिलीजन एक मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, जिसका मतलब यह है कि यह एक ऐसा धर्म जहां पर एक ही ईश्वर या एक ही देवता को माना जाता है। और वहीं पर देखा जाए तो हिंदू धर्म एक पॉलीथेइस्टिक रिलीजन है, जिसका मतलब जहां पर बहुत से देवता और बहुत से ईश्वर मौजूद हैं। और यहाँ से शुरू होती है एब्राहमिक धर्म की कहानी। एब्राहमिक रिलीजन का नाम अब्राहम प्रॉफिट के द्वारा दिया गया था। और हम आपको बताएं द बुक ऑफ जेनेसिस के द्वारा एब्राहमिक प्रॉफिट का जन्म और ऑफ चैलेडीज में हुआ था, जिनके पिता का नाम तेहर था और उनके 3 संतानें थी, जिनका नाम अब्राहम, हैरन और नाहो। हैरन की मृत्यु उनके पिता के सामने हो गई थी, जिनके एक संतान थी, उनका नाम लोट था। हैरन की मौत के बाद तेहर अपने पुत्र अब्राहम और हैरन के पुत्र लोट और अब्राहम की पत्नी सराय को और ऑफ चैलेडीज को नाहो के हाथ सौंपकर कनान की तरफ रवाना हो गए थे। लगभग 205 साल जीने के बाद तेहर की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ से मुड़ जाती है हमारी इस कहानी का रुख अब्राहम की तरफ। और वहीं पर देखते हुए द बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 12 में यह बताया गया है कि खुदा अब्राहम से कहते हैं कि तू अपने देश और अपने कुल या अपने पिता के उस घर को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम खुदा के इस फैसले से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके कारण अब्राहम खुदा के कहने के अनुसार अपनी पत्नी सराय और लोट के साथ कनान की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वह कनान देश पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर कनानियों का राज है। और कुछ साल वहां पर रुकने के बाद अचानक से कनान देश में भूखमरी का माहौल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अपना कनान देश छोड़ना पड़ता है। और अब्राहम और लोट और सराय तीनों यह इजिप्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर बाद में जहाँ पर वह ये एक व्यापारी के रूप में जाते हैं। इजिप्ट में जाने से पहले अब्राहम सराय से कहते हैं कि यदि तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर जाओगी तो इजिप्ट का राजा मुझे मार देगा और तुम्हें छोड़ देगा, इसलिए तुम मेरे साथ उनके सामने मेरी बहन बनकर जाना, जिस वजह से वो मुझे मार ना पाए। जब वह इजिप्ट घूमते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है इजिप्ट का राजा फारो सराय को देख लेता है और कुछ समय बाद उसे अपने घर ले जाता है, जिसके कारण खुदा फेरो के घर पर एक विपदा डाल देते हैं, क्योंकि सराय जो थी वो अब्राहम की पत्नी थी। और कुछ समय बाद फेरो को पता चलता है जो सराय है वो अब्राहम की पत्नी है। फिर अब्राहम को बुलाया जाता है तो फेरो अब्राहम से कहते हैं कि यह तुमने क्या किया, तुमने बताया क्यों नहीं कि सराय मेरी पत्नी है। फेरो सराय को अब्राहम को सौंप देते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि तुम इस देश को छोड़ के चले जाओ। उस समय अब्राहम के पास काफी सोना, चांदी और बहुत से पशु रहते थे। वह दोबारा से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अब्राहम ने खुदा को पुकारा था। आधे रास्ते में लोट और अब्राहम अलग अलग हो जाते हैं, जिसका कारण यह है कि उनके पास 2 जानवरों के झुंड थे और उनमें आपस में बहुत लड़ाई बज रही थी, जिस वजह से उन्हें अलग अलग रास्ता अपनाना पड़ा। और इस सफर को समाप्त करने के बाद अब्राहम आगे जाकर कनान की जमीन पर बस जाते हैं, जहाँ पर वो खुदा के कहने को मानते रहते हैं। और आखिर में अब्राहम खुदा से पूछते हैं कि खुदा तुमने मुझे दिया ही क्या है, मैं अभी तक निसंतान हूँ। और उनकी इन बातों को सराय सुन लेती हैं। तो तब सराय अब्राहम से कहती हैं कि खुदा ने मुझे तो संतान नहीं दी, मगर तुम मेरी दासी हेगर से विवाह कर लो, जिससे तुम्हें संतान प्राप्त होगी। हेगर एक इजिप्टियन नारी थी। अब्राहम कहते हैं कि जैसा तुम चाहो। सराय के कहने पर अब्राहम हेगर से विवाह कर लेते हैं और कुछ समय बाद हेगर गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद हेगर सराय को अलग दृष्टि से देखने लगती है, जिसका प्रभाव सराय पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और वह कहती है ये कैसा न्याय है मेरे साथ। विवाद होने के कारण हेगर उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। फिर खुदा के दूत हेगर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हेगर तू वापस
सराय और अब्राहम के पास चली जा। और उसी के साथ साथ वह ये भी कहते हैं कि हेगर तू गर्भवती है और जो तेरे पुत्र होगा उसका मैं वंश बढ़ाऊंगा। खुदा के कहने को मानते हुए हेगर अब्राहम और सराय के पास चली जाती है। वहीं पर देखते हुए कुछ समय बाद हेगर के एक पुत्र होता है जिसका नाम अब्राहम इस्माइल रखते हैं। जब अब्राहम 99 वर्ष के हो जाते हैं तो तब खुदा उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुझे बहुत से देशों में एक वंशज के रूप में देखा जाएगा और आज से तू अब्राहम नहीं अब्राहम कहा जाएगा, जिसके कारण से हम अब्राहम को अब्राहम कहते हैं और सराय को सारा कहा जाता है। और खुदा ये भी कहते हैं कि मैं तुझे एक ऐसा पुत्र दूंगा जो सहारा से होगा, जिसको देखते हुए कुछ समय बाद सहारा के एक पुत्र होता है, उसका नाम आइसक रखते हैं। हेगर की पुत्र की अपने परिवार के साथ नहीं बनती है, इसके कारण अब्राहम के परिवार को छोड़कर रेगिस्तान चले जाते हैं और वहाँ पर खुदा उनके लिए पानी देते हैं और उनसे यह वादा करते हैं कि आगे जाकर तुम्हारे पुत्र का भी एक अपना देश होगा। और यहाँ से शुरू होता है अब्राहमिक रिलीजन का बंटवारा, जो कि आगे जाके 3 धर्मों में बढ़ जाता है, जिसको आज हम इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी की स्थापना आइसक ने करी थी। और वहीं पर देखा जाए तो इस्लाम की स्थापना इस्माइल ने करी थी। परंतु हम आपको बताएं तो जुडाइज्म धर्म के जो लोग हैं वो आइसक के पुत्र जैकोब को अपना वंशज मानते हैं, जिसको इजराइल भी कहा जाता है। हालांकि इजराइल एक देश है जिसमें जुडाइज्म धर्म के लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं। और वहीं पर क्रिश्चियन जीसस को अपना वंशज बताते हैं। मुस्लिम के मुताबिक अब्राहम और इस्माइल उनके वंशज बताए जाते हैं। हालांकि आप सभी को इस बारे में पता चल गया होगा कि कौन से धर्म के लोग इसको ज्यादा मानते हैं। जिस तरीके से आपने इस स्टोरी में देखा कि अब्राहमिक रिलीजन का इन तीनों धर्मों में बंटवारा हो जाता है। और ऐसी बहुत वास्तविक घटनाएं हैं जो हमारी इस दुनिया में मौजूद है, जो कि दर्शाती है कि अब्राहमिक एक पहला धर्म हुआ करता था और बाद में जाकर इन तीनों धर्मों में बट गया। ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।